वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवत्य अबध्यवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। तो ये जो वर्स है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वाला श्लोक श्रीमद् भागवतम अगर आप ओपन करोगे प्रभुपाद जी का, तो उसमें फ्रंट में ये श्लोक छपा है। 2 पेजेस आप उल्टोगे, ये श्लोक प्रभुपाद ने लिखा है। सोचो, पूरी भागवतम में से भागवतम शुरू करने से पहले ये श्लोक लिखा गया है। और ये श्लोक कितना परफेक्ट है। ये श्लोक कह रहा है कि यदि कोई भगवान के ग्लोरीज करता है, कहता है, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं भागवतम के माध्यम से, और उसमें गलतियां भी हैं, मतलब वो इतने अच्छे से लिखा नहीं गया है, उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, समझ की भी प्रॉब्लम है, इतना बुद्धिमानी से नहीं किया गया है, पर भगवान के लिए किया गया है। भगवान का गुणगान, भगवान का नामानी अनंत से, उस अनंत का यशोगांति, उस अनंत के बारे में कहा गया है। तो अगर इतने अच्छे से नहीं भी किया गया है तो भी वो विप्लव, विद्रोह समाज में वो विद्रोह उत्पन्न कर देता है, क्रांति ला देता है। विद्रोह मतलब क्रांति ले आता है, रेडिकल चेंज ले आता है। क्रांति क्या होती है? जब बहुत बड़ा चेंज आना होता है। तो भगवान की ग्लोरीज ऐसी हैं कि अगर उसे ठीक से नहीं भी किया जाए तो भी मनुष्यों के जीवन में क्रांति आ जाती है। फिर सोचो, अगर ठीक से किया जाए तो मनुष्य का जीवन कैसा होगा। तो इसलिए उसको श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, गाना चाहिए और गृणन इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो चीजें स्क्रिप्चर्स में, गीता में, भागवत में, चैतन्य चरितामृत ग्रंथों में बताई गई, उसको हमें लाइफ में हमें अप्लाई करना है। हम लोग क्या, मेनली जो लोगों की प्रॉब्लम है, जो जैसे कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज पढ़ते हैं, लेकिन वो उसको एप्लीकेशन नहीं जानते, वो उसको अप्लाई नहीं कर पाते। एक अच्छा टीचर वही है जो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल सिखा दे, अप्लाई करना सिखा दे। तो भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं उसे हमें अपनी डेली लाइफ में यूज करना है ना। आप हर समय कंप्लेन करते रहते हो, ये ऐसा है, ये वैसा है। आप किस तरह की स्पिरिचुअलिस्ट हो? आपको नहीं पता चीजें गुणों के हिसाब से होती हैं। कोई व्यक्ति अगर एक ही चीज बार बार करता है, और आप भी अपने ही गुणों में पैसे फंसे हुए, अपने गुणों को जीतो, भक्ति करो, अपनी वाणी को, अपने मुख को रोको, अपने को सुधारो भाई, सहनशील बनो, कंप्लेन मत करो, सबके अंदर ईश्वर देखो। नहीं नहीं नहीं, इतना ज्यादा मूर्खता है कि अपने को देख ही नहीं रहे। बस वही फीलिंग है कि मेरे को आराम मिले, मेरी बात मानी जाए। अरे आपकी बात क्यों मानी जाएगी? भगवान के हिसाब से चलो, गुरु के हिसाब से चलो, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए चीजें करो। तो ये प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है, ये मिसिंग है। समहाउ हम अपने आप को या लोगों को इतना इंस्पायर नहीं कर पाते कि वो उसकी प्रैक्टिकलिटी को समझें। इसीलिए जो भक्ति का रस है वो नहीं आता। फिर मन में प्रकृति के गुण ही घुस जाते हैं, रजोतमो घुस जाता है। रजोतमो के कारण आप, अगर आपके अंदर तमोगुण है तो आप मूर्खता एंजॉय करोगे। मूर्ख होना, अपने में मूर्खता का भी एक एंजॉयमेंट है। इग्नोरेंस इज ब्लिस कहावत है। पागलपन एंजॉय करोगे। और अगर रजोगुण घुस गया तो अहंकार एंजॉय करोगे, दूसरों को दबाना एंजॉय करोगे। एंजॉयमेंट तब भी है, लेकिन वो तामसिक एंजॉयमेंट, राजसिक एंजॉयमेंट।
सात्विकता घुस गई तो बराबरी को एन्जॉय करोगे, समता को एन्जॉय करोगे, शांति को एन्जॉय करोगे। लेकिन वो उसमें भी बोर हो जाओगे। जब तक श्री कृष्ण मन में नहीं आते हैं, जब तक कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं आता है, जब तक भगवत दर्शन नहीं आता है सब जगह, जब तक सब कुछ भगवान को समर्पित ना किया जाए, तब तक वो दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं होगी, जो परमानेंट रहती है। तो क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? हम क्या करें? हम समझने की कोशिश करें, जैसा हम सब लोग कर रहे हैं, और हम उसको थोड़ा-थोड़ा अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। जो गोस्वामी कहते हैं ना, वाचो वेगम, बोलने का वेग आएगा लेकिन चुप रहो। क्रोध का वेग आएगा, मन में तरह-तरह की इच्छाएँ आएँगी। मन तो खुला है, मन तो जहाँ भी उसको थोड़ा खाने को बढ़िया मिलेगा, स्त्रियाँ मिलेंगी, धन मिलेगा, आराम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वो मन फट से उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। यही तो भोग है। लेकिन जो भक्त है वो कहेगा नहीं, नहीं, जहाँ पे मेरा सेवा नहीं है, वहाँ पे मैं नहीं। वो अपने साधना, अपनी सेवा, अपना सदाचार के प्रति बहुत सजग रहता है। तब जाके उसको वो नेक्टर, वो अमृत, दिव्य अमृत की प्राप्ति होती है। और जो थोड़े ध्यान नहीं रखते, उलझ जाते हैं छोटी-छोटी चीज़ों में, उनको फिर टाइम लगेगा, उनको शायद 1 जन्म, कई जन्म लग जाएँ। तो इसलिए हमें भगवान की कथा, भगवान की डिस्कशन, सत्संग को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बीच के एसेंस को ईमानदारी से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अच्छे साधक हो और मैं अच्छा साधक हूँ, तो हम दोनों का आपस में एक अद्भुत मिठास, आनंद की रहेगी संबंध में। इस तरह हर जो साधक है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों गॉड कॉन्शियस कंट्री थे। हज़ारों सालों तक कोई लड़ाई नहीं दोनों देश के बीच में। हज़ारों सालों से शांति से वो रहते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान के प्रति भावना कम होती है, तो मनुष्य के अंदर राजसिक, तामसिक चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, फिर वो आक्रमणकारी बन जाते हैं। वो दूसरों पे आक्रमण करते हैं, वो दूसरों को लूटना चाहते हैं, उनसे लेना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई भगवदीय भगवान के उसमें लगा रहे, तो वो उसका भी जीवन शांतिपूर्ण होता है और उनके साथ जो रहेंगे, उनका भी जीवन शांतिपूर्ण होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भागवतम का जो ज्ञान है या जो भागवत की कथाएँ हैं, या भागवत की जो प्रेयर्स हैं, भक्तों का चरित्र है, उसको स्प्रेड किया जाए। वो पहुँचे अलग-अलग जगह। मैं देखता हूँ कि जो मटेरियल लोग हैं, वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो अब जैसे इलेक्शंस हैं, कोई इलेक्शन हो रहा है, किसी स्टेट में या किसी, तो कितना डिस्कस करते हैं वो लोग। उसके हर छोटे-छोटे एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स भी बन के वो कितना लोगों को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को डिस्कस करते हैं, उसकी ये बात, वो बात। तो मटेरियलिज़्म का कितना ग्लोरीज़, अगर कोई फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, तो उस फ़िल्म के बारे में डायरेक्टर, एक्टर्स, म्यूज़िक सबके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसको प्रमोशन करेंगे और उसके रिव्यू लेंगे और ये, तो वो मटेरियल चीज़ों को कितना डिस्कस करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात कह दी या प्राइम मिनिस्टर ने कोई नई चीज़, रूल उन्होंने अप्लाई किया, तो बहुत डिस्कशन चल रहा है चारों तरफ। ग्लोरीज़ का या जो भी है, प्लस माइनस, इस तरह नेगेटिव चीज़ों का भी इतना सारा चल रहा है। तो भगवत भक्ति का तो भक्ति करेंगे, हम ही लोग तो करेंगे और कौन करेगा? तो भगवान के भक्तों को भगवान की ग्लोरीज़ को फैलाना चाहिए। कुल मिला के हमें जो आता है, हमें इस तरह से करना चाहिए कि कोई भी उसके संपर्क में आए, वो भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। उसको भगवान के बारे में पता चले। उसे पता चले उसके पिताजी वास्तविक फादर, मदर, लवर कौन है।
तब जाके तो वो खुश होगा, सुखी होगा। हमारे सुख के लिए साधु लोग भगवान का प्रचार करते हैं और उससे वो भी सुखी होते हैं, भगवान भी सुखी होते हैं, हर कोई सुखी होता है। भगवत भक्ति, भगवत प्रचार में सब सुखी हो जाते हैं। तो इसलिए गंभीर बन के भक्ति में प्रगति करो और फिर उसको दूसरों तक लेके जाओ। तो प्रभुपाद की ये इच्छा है कि ये भागवत का जो मैसेज है ये सब तक पहुंचे। श्री चैतन्य महाप्रभु का डेली नियम था, वो दोपहर को समुद्र में स्नान करके जब दूसरी बार जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते थे, फिर आके प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर के पास जाते थे। हरिदास ठाकुर के लिए भगवान खुद प्रसाद ले जाते थे रोज। फिर प्रसाद पाने के बाद चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा नैप लेकर, रेस्ट लेके जाते थे गदाधर पंडित के पास, जहाँ टोटा गोपीनाथ, वहां पे जाते थे। और वहां पे लगभग समझ लो कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम को लगभग 2-2.5 घंटा भागवत सुनते थे डेली। और वर्णन आता है कि वो भागवतम में इतना, गदाधर पंडित भी इतना रोते थे कि उनकी आंख पानी से वो भागवतम मिट गया, मतलब क्योंकि तब तो हैंड रिटन होते थे सब ताल पत्रों में, तो बार बार उसकी कॉपी बनानी पड़ती थी। इतने अश्रुपात भागवत की कथा के डिस्कशन में। तो भागवतम भक्तों के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इट्स नॉट जस्ट अ बुक कि भाई हमारे घर में ये सेट है, हमारे पास है। वो डेली उसके साथ रहना पड़ता है कुछ, एटलीस्ट आधा घंटा तो, या से शुरू कर सकते हैं, 15 मिनट आधे घंटे से। तो मैं कई सालों से भागवतम के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो मैंने ये रियलाइज किया कि फिर हमको ये जो पर्सनालिटीज हैं, चाहे ये परीक्षित महाराज हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, पांडव हैं, भीष्म हैं, महाजन हैं, महादेव हैं, पार्वती जी हैं, जितने भी कृष्ण के इतने सारे, पूरी कृष्ण लीला, तो ये जो पर्सनालिटीज है ना, ये हमको ना अपने लगने लगते हैं। ये हमको ऐसा नहीं लगता कि पता नहीं उस टाइम के, हमें बिल्कुल अपने निकट फील होने लगते हैं। चाहे वो कुंती हो, चाहे वो रोहिणी हो, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो उत्तरा हो, जितने भी माताजीज हैं, वैष्णवीज हैं, सबकी कथाएं उसमें तो अपनापन हो जाता है। और यही तो हमको चाहिए कि हमारे मन में वो आ रहे हैं, उनके प्रति एक अद्भुत सम्मान फील होता है। ओके, सो क्या समझे आप लोग, बताइए। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhuji. यस मैया, Today बताइए। I've got Sankalp that I'm going to read Srimad Bhagavatam regularly for वेरी as नाइस। much time as 15 to 20 or 30 minutes. Because I understand, मुझे ये समझ में आया कि भागवतम बहुत दिव्य ग्रंथ है और इसमें भगवान के सभी रूपों का वर्णन है। बट इसके अलावा भी जो दिव्य ग्रंथ है, जैसे चैतन्य चरितामृत या दूसरे ग्रंथ भी हैं, तो उन सब में भी भगवान की बहुत ग्लोरिफिकेशंस है। और एज मच ग्लोरीफाई वी कृष्णा, तो उतना ही हमारे अंदर प्योरिफिकेशन होगा, और जितना ग्लोरिफिकेशन होगा उतना ही दूसरों को हेल्प भी होगा। दोनों चीजें एक साथ होंगी। तो जितनी साधना स्ट्रॉन्ग, उतनी ही वैल्यू स्ट्रॉन्ग होंगी और उतनी ही हेल्प स्ट्रॉन्ग होगी। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड टुडे। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आप भाग्यशाली बन गई हो। इट्स हरे जस्ट कृष्ण बिकॉज ऑफ गुरुजी। गुरुदेव की ऐसे वैष्णवों का संग मिल रहा है, जिससे कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प हो रही है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna and Dandavat Pranam Prabhuji. यस As मैम। suggested by you, I'm also trying to read every day.
whatever I can spend time, 15 minutes, half an hour. So whenever I'm reading, it's really जो भी आपने कहा कि हमें सब बहुत close लगने लगते हैं. So I was reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, the prayers of Lord Shiva. So now Lord Shiva, when I read through everything, so मुझे लगा कि वो बिल्कुल भी भगवान से अलग नहीं है. And how much he loved Krishna. मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं. And he's describing everything about Krishna. कैसे हमें उनको देखना है, कैसे हमें उनके चरणों की सेवा करनी है, the lotus feet of Krishna and the beauty of Krishna, the way he has explained, it's really very beautiful. Thank you for advising that we should read every day Every Srimad day. Bhagavatam. Every day. जब हम और मैं पढ़ते आपको हैं बता दूं, तो ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो गया है. अगर आपका संकल्प है कि मुझे डेली चैंटिंग करना है, पहले मुझे भागवतम पढ़ना है, तो मान लो हमारी उस दिन हमें शरीर छोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल. पहली बात तो ये कि जब आप शुद्ध भक्त बन जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप शरीर छोड़ना चाहोगे, आज टाइम हो गया है. तो डिवोटीज के ऐसा होता है. और मान लो कि नहीं पूछा जा रहा, तो वो वेट करेंगे कि अच्छा ठीक है, ये अपनी चैंटिंग फिनिश कर ले, ये अपना भागवतम पूरा कर ले, ये अपना पूरा रूटीन कर ले. It's very nice. क्योंकि जो बर्थ एंड डेथ और कर्मों का फल प्रदान कर रहे हैं, जो भी हमारी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब कृष्णा के सर्वेंट्स हैं, सबके सब. तो जब हम कृष्ण के सर्वेंट बन जाते हैं, तो जो पूरे यूनिवर्स की जो मेंटेनेंस है, वो हमारा एक हो जाता है. समझ में आ जाएगा आपको. It's very true. मन में ये लगा रहता है कि अभी हमने आज नहीं पढ़ा है, पढ़ना है, कैसे टाइम फाइंड आउट करें, कैसे करें. सो जब पढ़ लेते हैं तो इट गिव्स लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड. यस, आई finished, I've completed my all duties, which I have to do. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. हाँ जी, क्या सीखा किसी ने आज? One more important thing जो आज आपने बताई है, हमें अपने वाणी पे कंट्रोल करना है. ये कंट्रोल कभी कभी मतलब हट जाता है. We try to control a lot, but वाणी का जो कंट्रोल है वो अभी भी, क्योंकि आई थिंक बहुत जन्मों से हमारे अंदर वो चीजें भरी हुई हैं. सो इट इज टेकिंग टाइम. कभी कभी वाणी से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो बाद में गिल्ट फीलिंग देते हैं. व्हाई आई हैव स्पोकन लाइक दैट. तो जिस मुख से भगवान का गुणगान होगा, जिस मुख से भगवान का नाम होगा, जिस मुख से केवल भगवान का प्रसाद होगा, वो वाणी कंट्रोल में आ जाएगी. आर्टिफिशियली नहीं हो पाएगा. आप भगवान का गुणगान करो, भगवान का नाम लो, भगवान का प्रसाद ही लो, फिर हो जाए. ठीक है. प्रभु जी, आज की कथाओं से आज की क्लास से हमने सीखा कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भक्तों का जो गुणगान है, जो यशोगान है, वो करना है और सुनना है. चाहे वो भाषा में इतना परफेक्ट ना हो, थोड़ा त्रुटिपूर्ण भी हो, पर तब भी वो हमारा कल्याण करने वाला है. उसी से हम रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से बचकर शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं. तो कहते हैं कि ऐसा जो भागवतम का, भगवान की कथाओं का जो रसपान है, वो हमें निष्कपट बनाता है और दिव्य, और जो ये लोग बोलते हैं और सुनते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं, वो दिव्य आत्मा है और निष्कपट है. एक तरह से भगवान के भागवतम, उनके कथाओं का बहुत बड़ा अच्छा वर्णन इसमें किया गया है, उसकी महिमा का गुणगान किया गया आज. एब्सोल्युटली. तो सीखने वाली जो अप्लाई प्रैक्टिकल जो बात है, हम लोग भागवतम के श्लोक डेली पढ़ ही रहे हैं. आप समहाउ थोड़ा सा टाइम निकाल के ना भागवतम को अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ, कैसे भी करके. या तो थोड़ा सुनो,
ये तो आप लोग ऑलरेडी सुन रहे हो, या थोड़ा पढ़ो क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हो और अच्छा पढ़े लिखे हो। तो एक हैबिट बना लो कि मुझे अपने ये वाला ग्रंथ मास्टर करना है, इसको उसके भागवत के अर्थ को समझना, और इतने रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो यहीं रुकते हैं। कोई लास्ट कमेंट किसी का? हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। स्वामी जी, मेरा ये नियम है, मैं रेगुलर भागवतम पढ़ती हूँ, लेकिन अगर कभी कोई श्लोक समझना है तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? टीचर्स किस लिए हैं फिर? हम लोग किस लिए हैं? जी 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 जी। वो ओके। क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप कर दो या जी ऑडियो वो भेज दो, और क्या। जी। यही तो डिस्कशन है, यही तो करना है। जी, थैंक यू स्वामी जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैंने भी जैसे सुना था कि भागवतम हमें सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, जैसे डायरेक्ट हमें लास्ट कैंटोस तक नहीं आना चाहिए, सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उस प्रक्रम में मैंने स्टार्ट करी थी भागवतम पढ़ना, तो मैं थर्ड कैंटो के वॉल्यूम 2 तक पहुंची थी। और समहाउ वो जो वॉल्यूम 1 की मतलब वॉल्यूम 1 है वो वहां तक मेरे पास वो अवेलेबल थी। उसके बाद थर्ड वॉल्यूम मेरे पास फिजिकल कॉपी नहीं था अवेलेबल, तो मैं वेदाबेस वगैरह से पढ़ती थी, बट उस पे कॉन्टिन्यूटी बन नहीं पाती है। तो क्या हम कोई भी जैसे मेरे पास दूसरी वॉल्यूम है तो वो स्टार्ट कर सकते हैं फिफ्थ, या हमें, मेरा मन मानता नहीं है एक्चुअली डायरेक्ट उस पे जाने का, या हम पढ़ सकते हैं उस चीज को? नहीं, वो कंटिन्यूटी ब्रेक क्यों कर रहे हो आप? वो मेरे पास एक्चुअली फिजिकल नहीं अवेलेबल है, और सिंगल मुझे मिल भी नहीं रही है कहीं से, तो मैंने किसी पता से भी बोरो किया था। कर लो जिसके पास है, आपके आसपास में जो कोई डिवोटीज जानते हो, प्रभु जी, कोई डिवोटी या एसोसिएशन हमारे। नहीं है, बस यही जो ये क्लास है, इट्स कहाँ ओनली रहते हो आप? मैंने पे। हिंदी हिंदी में पढ़ते हो, इंग्लिश में? दोनों में मैं पढ़ सकती हूँ। तो कहाँ रहते हो आप? मेरे पास है अवेलेबल, मैं भेज सकता हूँ। प्रभु जी, नोएडा में रहती हूँ। तो प्लान बनाना पड़ेगा, नोएडा जाना होगा किसी का तो कोई फिर बात भेज नहीं सकता प्रभु जी, मेरा बस यही कहना था कि मतलब ऑनलाइन में इतना मेरे से वो फोकस नहीं हो पाता है, तो फिजिकल कॉपी जैसे कहीं और अवेलेबिलिटी हो टीम में कहीं से, तो फिर आप प्लीज मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, या कोई कर हूँ। सके तो। टेम्पल में मिलती है माता जी भागवतम, इस्कॉन टेम्पल में पता करिए। ओके, नोएडा में मतलब सिंगल yes। भी मिल जाएगी या पूरा वो सेट ही मिलना लेना पड़ेगा? पूरा सेट मिलेगा। हाँ वही है ना कि पूरा सेट ही मिल रहा है, बाकी है मेरे पास, बस एक यही मिसिंग है, और इसकी वजह से मेरा थोड़ा मिस हो रहा था पढ़ना। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, मैं पता कर लूंगी। थैंक यू सो मच, इसका थैंक यू। ऑप्शन, द ऑप्शन इज कि आप इसके वो बना के इसका प्रिंट आउट ले लो, अगर आपको सिर्फ यही कैंटो मिसिंग है तो जी 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 ऐसा जी। भी कर सकते हैं जी आप। प्रभु जी, जी प्रभु जी, स्पाइरल डेफिनेटली। बना लीजिए जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माता जी, आपने कौन सा चाहिए आपको वॉल्यूम? वॉल्यूम 2 है ना, कैंटो 3 का वॉल्यूम 2। कैंटो 3 वॉल्यूम 2। जी। ओके, आई विल ट्राई माता जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू I can send you for एवरीवन। free, then you can return back. या Abhi, श्योर। yeah. थैंक यू सो मच, थैंक यू। So you can give your number and your location to Prabhuji, so he can pass it on. ओके ओके ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज, थैंक यू, Thank you, Hare Krishna. थैंक यू। धन्यवाद, प्रणाम टू एवरीवन। मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? आप लोग आपस में कर लो। ठीक है। Okay. So जी 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 प्रभु जी, खुद number से कर I लेते, will be needing हम one खुद से कर लेंगे। number. Yeah. अपना नंबर दोनों मैसेज में अभी डाल दो और दोनों ठीक नोट कर लो। ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है. Thank you. अभी कर लो। यस, और कोई तब तक नंबर एक्सचेंज करो, तब तक किसी का और लास्ट कमेंट के लिए हम रुक जाते हैं।
All right, so we'll stop here. Thank you very much. श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।